अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ फरीशा जुल्फिकार। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं बुशरा। हक हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको कराची से, जहां दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई है। पुलिस ने दुआ जहरा और जहीर को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया। हम तमाम केस सुनेंगे, उसके बाद समाअत होगी। जस्टिस जुनैद गफ्फार की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पुलिस ने वालिदैन को दुआ जहरा से मिलवाने से इनकार कर दिया। वालदा की दुआ जहरा को कमरे अदालत में गले मिलने की कोशिश, पुलिस ने गले मिलने से रोका। अदालती अहकामात के बाद दुआ से मुलाकात कराई जाएगी, पुलिस हुक्काम का ऐसा कहना है। दुआ जहरा और जहीर को कराची मुंतकिल किया गया और आज उन्हें अदालत में पेश किया गया है। दुआ जहरा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, दुआ जहरा और जहीर को सख्त सिक्योरिटी में पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट पहुंचा दिया है। आज सुबह ही सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा की थी कि दुआ जहरा को बाज़ाब्त करा दिया है, लिहाजा आज ही केस की समाअत की जाए। अब दुआ जहरा, उनके वालिदैन और इसके अलावा पुलिस हुकाम और एडवोकेट जनरल सिंध हाई कोर्ट के कमरा अदालत में मौजूद है। लेकिन जस्टिस जुनैद गफ्फार से इस्तदा की गई थी कि फौरी तौर पर केस सुना जाए, लेकिन अदालत ने कहा चूंकि पहले केस जो ज़ेर समाअत हैं और कॉज लिस्ट में मौजूद है, उन केसेस की सुनवाई के बाद ही इस केस को सुना जाएगा। इस समाअत के दौरान और जब ये इनको पहुंचाया गया था तो उसके बाद दुआ जहरा की वालदा ने जो है मिलने की कोशिश की, बेटी से गले मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किया। पुलिस का कहना है कि अदालत में जब लड़की का बयान हो जाएगा उसके बाद ही वालिदैन से मुलाकात की बाकायदा तौर पर इजाजत दी जाएगी। अब कुछ ही देर में जब केस की समाअत होगी तो सबसे पहले दुआ जहरा का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसमें एक तो इल्जाम है कि दुआ जहरा को अगवा करके जबरदस्ती शादी की गई। तो अब दुआ जहरा से पूछा गया जाएगा कि क्या वाकई अगवा किया गया था या नहीं किया गया था। उसके बाद ही क्या दुआ जहरा की उम्र के तयन से मुतालिक, चूंकि पहले ही केस दूसरी अदालत में ज़ेर समाअत है, तो अब दुआ जहरा को शेल्टर होम भेजा जाता है या वालिदैन के पास जाने की इजाजत दी जाती है। अगर दुआ जहरा खुद ख्वाहिश का इज़हार करती है कि उनको वालिदैन के पास जाना है तो वालिदैन के पास जाने दिया जाएगा। अगर दुआ जहरा के पास नहीं जाने दिया जाता या ना दिया जाए तो उसमें जब तक उम्र का तयन नहीं होगा तब तक उसको शेल्टर होम में जो है रखा जाएगा। इसके बाद जो जहीर की बारी होगी, जहीर के खिलाफ चूंकि पहले से कराची में मुकदमा ज़ेर समाअत है तो इसलिए उसको जुडिशल मजिस्ट्रेट में पेश किया जाएगा कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर। ठीक है शाहिद, जब समाअत का आगाज होगा इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। कनाडा में इस्लामोफोबिया नाकाबिले कबूल। ओंटारियो में इंतहा पसंद हमले में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की याद में तकरीब। अपने खिताब में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि यह हकीकत है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ मजीद इकदाम की जरूरत है। मुल्क में हर रोज लाखों अफराद को इम्तियाजी सुलूक और जाहरियत का सामना करना पड़ता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया नाकबूल। ओंटारियो में इंतहा पसंद हमले में जाँ बहक होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया। और हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली मईशत पर भारी पड़ गई है। डॉलर ने एक बार फिर रुपए को धोबी पटखा लगा दिया है। अमरीकी करेंसी एक बार फिर डबल सेंचुरी की जानिब बढ़ने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपया 58 पैसे बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। आपको बता रहे हैं डॉलर की कीमत के हवाले से हुकूमती नाक़िस हिकमत अमली मईशत पर भारी पड़ने लगी है और डॉलर जिसकी कीमत कम होने लगी थी एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अमरीकी करेंसी एक बार फिर डबल सेंचुरी की जानिब बढ़ने लगी है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपया 58 पैसे बढ़ गई है। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर की कदर के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अमरीकी करेंसी एक बार फिर डबल सेंचुरी की जानिब बढ़ने लगी है और ये बताया जा रहा है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर 1 रुपया 58 पैसे बढ़ गई। पीटीआई ने सदर मुमलिकत के खत पर बैरूनी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा है कि मुदाखलत साजिश से बड़ा जुर्म है। मालूम किया जाए कि साजिश का सहूलतकार कौन है। इस्तीफों का नाटक रचाया जा रहा है। कोर कमेटी का फैसला है, कोई मुस्ताफी रुकन असम्बली में नहीं जाएगा। पीटीआई किसी कीमत पर भी इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। पीटीआई के 10,000 से ज्यादा कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। पहली बार वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए। मुदाखलत बड़ा जुर्म है। फौजदारी जराइम का सारी दुनिया में इंट्रूजन, इन्वेजन, इंटरफेरेंस, इसलिए उस पर फौरी तौर पे एक कमीशन कायम किया जाए। हम दरखास्त कर रहे हैं सदर साहब के खत के ऊपर और वो कमीशन निशानदही करे कि मुदाखलत अगर हुई है तो मुदाखलत का सहूलतकार कौन था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी कीमत के ऊपर भी इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करती। हमारे
MNAs को जो नोटिस जारी किए गए वो गैर आईनी है, इसलिए कि कौमी असेंबली के फ्लोर के ऊपर कासिम सूरी उन्होंने रूलिंग दे दी थी कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए। हम उनको लेजिटिमेसी बिल्कुल भी नहीं देंगे किसी कीमत के ऊपर भी। हमारा कोई MNA वहां पे नहीं जाएगा। ये फैसला है कल कोर कमेटी का कि 10,000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन उनको ब्रूटलाइज किया गया और 6,500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वकला पे तशद्दुद करके वीडियो वायरल की गई और इन कौमी जराइम पे क्राइम मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए कौम से। हुकूमत इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इस मुतालबे के बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेगा। शेख रशीद अहमद ने 2 टोक पैगाम दे दिया, कहा शहबाज से हुकूमत नहीं चल रही, इसी साल इलेक्शन देख रहा हूं। इमरान खान अगली हिकमत अमली का ऐलान बजट के बाद करेंगे। उन्होंने कहा गुड गवर्नेंस का यह हाल है कि एक ने अपने बेटे को वजीर खारजा, दूसरे ने वजीर आला बना दिया। वोटर लिस्टों में मर्जी की तब्दीलियां, मनमानी हल्का बंदियां की जा रही हैं। इलेक्शन की डेट रख दें तो डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन की डेट मस्ट है। इलेक्शन की डेट के बगैर इमरान खान किसी डायलॉग में शरीक नहीं हो। बाकी ये तो खानदानी हुकूमतें हैं। एक ने बेटे को वजीर खारजा बना दिया, दूसरे ने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तीसरे ने मवासलात बना दिया, चौथे ने मजहबी मुरी। क्या हो रहा है इस मुल्क में? जो गरीब का गला घोंटा जा रहा है, इसको कॉल देने की भी जरूरत नहीं होगी। 10-15 दिन इंतजार करें, इनको बजट देने दें, उसके बाद देखें क्या रिएक्शन होता है वहाँ। 60 रुपए का पेट्रोल, 200 रुपए का घी महंगा और 9 रुपए की बिजली फी यूनिट। ये वोट लोगों के तब्दील कर रहे हैं, दूसरे हल्कों में फेंक रहे हैं। जहाँ हमारा जोर है उन यूनियन कौंसिलों को के वोटरों को ये तोड़ रहे हैं और ये ग्रे लिस्ट से हम निकाल के सारे कागजात आए। अल्लाह करे हो जाए, इन्हीं के दौर में हो जाए, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाए। लेकिन सारा काम हम करके आए हैं वहाँ। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने MKM लंदन के 3 कारकुनों की जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिमान पर भारतीय एजेंसी रॉ को खुफिया मालूमात देने और दहशतगर्दों की माली मुआवनत का इल्जाम है। मुलजिमान पर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी ना करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 10 रोज में जवाब तलब। दौरान समात सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत तलब की। दरख्वास्त गुजार की तरफ से आमिर सईदरा और अजहर सिद्दीक एडवोकेट पेश हुए। जस्टिस शुजात अली खान ने PTI समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समात की है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने पहले दिन से ही अवाम की जिंदगी अजीरन कर रखी है। PTI रहनुमा शहबाज गिल बरस पड़े। शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि इमरान खान के दिए गए रिलीफ खत्म करने के साथ रोजमर्रा अशिया की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया गया है। देहात में 15 और शहरों में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है। जमींदार की फसल पानी को तरस रही है। शहबाज गिल ने लिखा कि भारत में तौहीन रिसालत के बावजूद उससे तिजारत शुरू की जा रही है और इक़दाम वापस लेने का ऐलान तक नहीं किया गया क्योंकि इनके कारोबारी मफादात इंडिया के साथ वाबस्ता हैं। शदीद हफ्ज़ और गर्मी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। कराची में 40% से ज़्यादा हिस्से में बिजली बंद है। मुख्तलिफ इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी दिन में 5 बार 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर दी जाती है। इतवार को छुट्टी के बावजूद शहरियों को कई बार बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की खाली पीली की भागदौड़ बेकार। बिजली कंपनियों ने वार्निंग हवा में उड़ा दी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग मजीद बढ़ा दी। कराची में 9 घंटे की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाकर 18 घंटे तक कर दिया गया। आवाम हर माह भारी भरकम बिल अदा कर रहे हैं, जिसके बावजूद बिजली से वो महरूम हैं। के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। चोरी वाले इलाकों में 10 घंटे एलानिया लोड शेडिंग के अलावा 6 घंटे तक मजीद बिजली मुअत्तल रहती है। छुट्टी वाले दिन भी बिजली छुट्टी पर चली जाती है। शदीद गर्मी में आवाम का जीना महाल हो गया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इसको तस्लीम भी नहीं करते। बिजली भी बढ़ाई है, इन्होंने पेट्रोल भी बढ़ा दिया है। आवाम के लिए बहुत परेशानी है भाई। गरीबे के लिए तो हर चीज की परेशानी है। घी भी महंगा हो गया। बंदा गरीब लोग क्या करे, कहीं काम मर जावे क्या करे। 10 फुट का घर है और आप ये देखें कि बिल 8-8.5 हज़ार रुपए का बिल भेजा हुआ है। शहबाज हुकूमत से आजिज आए अवाम कहते हैं हुकूमत नहीं संभल रही तो घर चली जाए। घंटों की लोड शेडिंग से अवाम का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। कारोबार भी ठप हो गया है।
ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नाहर इंपोर्टेड हुकूमत की अनोखी मंतक, लोड शेडिंग खत्म करने के लिए मईशत का भट्टा बिठाने का प्लान बना लिया। कहते हैं लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं, लेकिन वाज़ेह कमी जरूर होगी। शहबाज हुकूमत की तवानाई कमेटी ने मुल्क भर में मार्केट्स और बाजार शाम 7 बजे बंद करने की तजवीज़ दे दी। आवाम का जिंदा दरगोर करने का सोच लिया। पेट्रोल महंगा करके अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ाई गईं, गरीब की कमर तोड़ दी, रोजगार भी छीनने का प्लान बना लिया गया। हुकूमत ने आवाम को मजीद सताने की ठान ली। अब कारोबार होगा शाम 7 बजे बंद, मार्केटें खुलेंगी, ना खरीदारी होगी, खाना पीना होगा, ना घूमना फिरना। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से कारोबार पहले ही मुतासिर है। कम वोल्टेज से घरेलू और सनती मशीनें बर्बाद हो रही हैं। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा मुमकिन नहीं, मगरिब के वक्त मार्केटें बंद करने की तजवीज़ है। वजीर आज़म को 3 रुकनी वजारती कमेटी आज रिपोर्ट पेश करेगी। मार्केटें और बाजार शाम 7 बजे बंद करने की सिफारिश की जाएगी। हफ्ते में 2 छुट्टियों पर भी बातचीत होगी। वजीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सूरत हाल वफाकी काबीना के सामने रख कर हतमी फैसला सुनाएंगे। इंपोर्टेड वजीर आजम के नोटिस और सख्त रिमार्क्स ने अवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया। गुज़श्ता रोज शहबाज शरीफ ने तवील लोड शेडिंग का नोटिस लिया, जिसके बाद से मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 8000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। अवाम को 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ रहा है। जबान बिजली की तेजी से चली, लेकिन काम धेले का न किया। स्पीड सरकार की शोबदेबाजियों से बिजली मजीद शॉर्ट हो गई। बिजली का शॉर्टफॉल 7793 मेगावाट तक पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज नोटिस लेकर मुंह से फायर किए। अवाम को मुश्किल से निकालें, अवाम तकलीफ में हो, इस पर समझौता नहीं होगा। कोई आए कोई जाए, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अब अगर हमने ये मजबूरन हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी, दुनिया में आसमान से बातें कर रही है तेल की और पेट्रोल की और गैस की, हमने बड़ी कोशिश की, दिल पर पत्थर रखकर हमें ये कीमतें बढ़ानी पड़ी और फिर बढ़ाई, जिसके बाद से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 16 से 18 घंटे तक गायब हो गई। देहात और ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया इससे भी ज्यादा है। बिजली बहरान संगीन हो गया। मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 19,207 मेगावाट है, जबकि मजमूई तलब 27,000 मेगावाट तक पहुँच गई। सराय के मुताबिक पानी से 4,344 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट से 1,190, निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 10,520 मेगावाट है। दुआ जहरा केस के हवाले से आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में दुआ जहरा केस की समाअत, दुआ जहरा का हलफिया बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। मेरी उम्र 18 साल है, मैंने मर्जी से शादी की, दुआ जहरा ने यह बयान दिया है। मेहदी काज़मी आपके कौन है, अदालत ने इस्तफसार किया। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ ने क्या बयान दिया है, उनसे जान लेते हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, पुलिस ने बाकायदा तौर पर कचहरे में खड़ा करके आज जहरा को दो रुकनी बेंच के सामने पेश कर दिया है। दुआ जहरा ने हल्फी जो है जमा कराया, जिसमें उसने कहा कि उसकी उम्र 18 साल है, वो अपनी मर्जी से जो है वो जहीर के पास गई थी और वो अब जहीर के पास ही रहना चाहती हैं। समाअत के दौरान जो जहीर जो दुआ जहरा के वालिदैन हैं, उन्होंने बार बार अदालत से इस्तदा की कि वो बेटी से मिलना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उम्र का तयन नहीं हुआ तो अब अदालत ने हुक्म दे दिया है कि लड़की को शेल्टर रूम भेजा जाए और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया पुलिस को कि 1 रोज के अंदर जो है वो दुआ की रिपोर्ट की जाए, जिसमें उसकी उम्र का तयन होगा कि 18 साल से कम है या 18 साल से ज्यादा है। लेकिन दुआ जहरा से अदालत ने भी सवाल किया और उसके बाद वकीला ने भी कहा कि वो ये मामला तो जो कुछ हो गया, लेकिन कमरा अदालत में वालिदैन से मुलाकात कर लें। तो ना दुआ जहरा मुलाकात के लिए वालिदैन से राजी हैं और कहती हैं कि वो जहीर के पास अपने रहना चाहती है और वालिदैन से मिलने से भी इनकार कर दिया और उनका ये भी कहना था कि मेहदी काज़मी उनके वालिद जरूर है, लेकिन ना उनके साथ रहना चाहती हैं, ना ही वो मिलना चाहती हैं। और अब अदालत ने बाकायदा तौर पर मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जिसके बाद ही इसका फैसला किया जाएगा कि शेल्टर रूम में रहेंगी या लाहौर हाई कोर्ट में, चूंकि केस ज़ेर समाअत है और 10 जून को वहां पर भी जहीर और दुआ को मज़ीद कार्रवाई जो कल तक अदालत ने मुलतवी कर दी है। जी ठीक है शाहिद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अहम खबर दें आपको लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी का फैसला सुना दिया। पसंद की शादी करने वाली लड़की को खावन के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई है। लड़की के अहले खाना की कमरे अदालत के बाहर दुहाइयाँ। डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मियाँ दाऊद। जी मियाँ दाऊद, बताइएगा इस केस के बारे में। जी, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत ने पसंद की शादी करने का केस जो है वो ज़ेर समाअत था, जिसमें अदालत ने लड़की के बयान की रोशनी में इस लड़की को खामद के साथ जाने की इजाज़त दे दी। ताहम
जैसे ही कमरा अदालत के बाहर लड़की और उसके अहले का ना आए तो लड़की की वालदा और रिश्तेदार जो है वो लड़की को रोकने के लिए उसकी मिन्नतें करते रहे और पीछे भागते रहे। ताहम अदालती सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस एहलकारों ने लड़की को बाहिफाजत अदालत से रवाना कर दिया। सवात की रिहायशी फरियाल ने अदालत में पेश होकर ये बयान दिया था कि उसने अदनान अहमद। बहुत शुक्रिया मियां दाऊद आगाह करने के लिए। एक और अहम खबर है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे मैचेस क्रिकेट सीरीज है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच गई है, जिनका शानदार इस्तकबाल भी किया गया। मेहमान टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से निजी होटल लाया गया। मेहमान टीम आज आराम करेगी और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मेहमान टीम खुसूसी तैयारे से इस्लामाबाद से मुल्तान पहुंची। तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे मैचेस की क्रिकेट सीरीज है और इस सीरीज में शिरकत के लिए वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम मुल्तान पहुंच चुकी है और मुल्तान पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। माजिन यूसुफ से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। जी माजिन, बताइएगा। जी, वेस्ट इंडीज की जो मेजबान क्रिकेट टीम है मुल्तान पहुंच चुकी है। शानदार इस्तकबाल किया गया है और सख्त सिक्योरिटी के हिसार में वेस्ट इंडीज की टीम को मुल्तान एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया है। वेस्ट इंडीज की टीम इस्लामाबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए मुल्तान पहुंची है, जबकि मेजबान टीम आज आराम करेगी और कल मेजबान टीम प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। जबकि आज की सूरत हाल का मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तानी टीम 4 बजे से रात 7 बजे तक के करीब जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। मेजबान टीम के हवाले से बात करें तो मेजबान टीम जो है वो कल प्रैक्टिस करेगी। ठीक माजिन, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक और अहम खबर यह है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द में कुंवर नवीद, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार और दीगर शामिल हैं। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख, मुर्तजा वहाब और दीगर भी इस मुलाकात में शरीक हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से MQM के 8 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है और इस वक्त में कुंवर नवीद, अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी, ख्वाजा इजहार और दीगर शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, इम्तियाज शेख और मुर्तजा वहाब वजीर आला की टीम का हिस्सा थे और MQM की जानिब से जो मजीद मुतालबात सामने रखे गए हैं, आज की मुलाकात में उन तमाम ही मामलात पर मुशावरत की जाएगी और इस सिलसिले में MQM के वफ्द की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात इस वक्त जारी है। कराची से अहम खबर दी, जहां लांडी पुलिस की लूटमार मुहिम जारी। 15 लाख के जेवरात और 12 लाख नकदी लूट ली गई। मुतासरा ज्वेलर अयास की मुद्दत में थाना कायदाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। सादा लिबास अहलकारों ने 7 ज्वेलर्स के साथ लूट मार की। FIR दर्ज कर ली गई है। यूनुस टेक्सटाइल के करीब अहलकारों ने नाका लगा रखा था और ये मतन है FIR का। नामालूम अहलकारों ने ज्वेलर्स को एक एक करके उठाया। FIR में ये लिखा गया है, मोबाइल में 1 घंटे सफ़र कराया और धमकियां भी दी गई हैं। ये लूटमार की FIR कट चुकी है और पुलिस इसमें मज़ीद तहकीकात अभी कर रही है। कामरान मिनहास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, इस बारे में मज़ीद उनसे जानते हैं। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में मौजूद जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने जो है शहरियों को निशाने पे ले लिया और डकैती की वारदातें करना शुरू कर दी हैं। ये वाकया यूनिस टेक्सटाइल के सामने पेश आया है। लेबर स्क्वायर के जो है नाका लगाकर पकड़ा गया है और उसके बाद जो है पुलिस मोबाइल में डालने के बाद नामालूम मकामात पे ले आकर उनके पास जो मौजूद तेलाई जेवरात थे जिनकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए और नकदी जो 15 लाख रुपए करीब है वो जो है लूट ली गई है। और उसके बाद जो है कुरंगी सुरंगी के करीब उनको आंखों पे पट्टी बांध के आई। इस हवाले से जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने कायदाबाद पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी थी, जिसके बाद जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने इस हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी और CCTV फुटेज भी हासिल करने की पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है। इस हवाले से SHO कायदाबाद का कहना है ईमान के खिलाफ जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो पुलिस वर्दी में हो या कामरान, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। इस वक्त आप मनासिर देख रहे हैं इस्लामाबाद के, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसको किस तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इमरान खान साहब के कहने पर उसके सामने बंद बांधने की कोशिश की, OIC में भी और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भी, क्योंकि हमें यह खदशा था कि इस किस्म की हरकतों से, इस किस्म के बयानात से एक इश्तियाल पैदा किया जाता है और मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाती है। जब आकाए नामदार
सरवर कायनात ख़त्म रसूल अहमद मुरसल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, कलमा गो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब का ट्वीट कल ही आ गया था और आज मैं पार्टी की तरफ से उसकी मजम्मत भी करता हूँ और तमाम दीनी हलकों से ये अर्ज़ करूँगा कि ये हमारे ईमान व अकीदे का हिस्सा है और पूरी कौम को यकजा होकर इस सोच की लिए सब आरा होना होगा। मशाइख, उलमा सब मिलकर इस पर हिंदुस्तान की मजम्मत करें। जो मुसलमानों के साथ वो कर रहे हैं हिंदुस्तान में, जो कश्मीरियों के साथ वो कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, और आज उनकी सोच की अक्कासी कल की उस स्टेटमेंट जो बीजेपी की सोच की हिंदुत्वा फलसफे की अक्कासी करती है, उसकी वो एक उसका आईना है जो पूरी कौम ने देखा। मैं तवक्को करता हूँ और अभी तक मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान की ख़ारजा अमूर की वज़ीर मुमलिकत इस कौमी और दिल आज़ारी पर मसलहतन खामोश क्यों हैं। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी शान में ये गुस्ताखी होती है तो हमारा दफ्तर ख़ारजा इस पर खामोश क्यों है। उसका रद्द-ए-अमल आना चाहिए। और दफ्तर ख़ारजा को हमारा चीफ डिप्लोमेट कौन है? वज़ीर ख़ारजा है। आज बिलावल खामोश क्यों है? बिलावल को बोलना चाहिए और पूरी कौम तवक्को करती है कि बिलावल को हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि उसने दिल आज़ारी की है पूरी उम्मा की। मैं तवक्को करता हूँ कि OIC भी इस पर एक वाज़े मौक़िफ़ अख्तियार करेगी क्योंकि ये एक गम व गुस्सा है लोगों में और मैं देख रहा हूँ वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर एक। नंबर दो, आज सुबह मेरी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के एक नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात हुई। आज MWM और PTI में राब्ता हुआ, तबादला ख्याल हुआ और मुस्तक़बिल में हम मिल के कैसे चल सकते हैं उस पर एक तबादला ख्याल हुआ। डॉक्टर शीर मज़ारी और मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहे थे और उनकी तरफ से 3 कायदीन जो पार्टी ने नामज़द किए थे वो मौजूद थे। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। हमने मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया, मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा भी मिल बैठने का फ़ैसला किया। उनका नुक्ता नज़र जो उन्होंने मेरी खिदमत में मेरे सामने पेश किया, मैं जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब को अभी मिलने जा रहा हूं तो मैं उनके गोश गुजार कर दूंगा। मैं आज 2 और मौज़ूआत पर बात करना चाहूँगा और इस वक्त सिंध में और जनूबी पंजाब में बिलखसूस पानी का बहरान है, बलूचिस्तान में बिलखसूस पानी का बहरान है। मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आए दिन सिंध के बारे में आवाज़ उठाते थे कि सिंध के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो इक़्तिदार के ज़ीने पे सवार होने के बाद खामोश क्यों हैं। आज सिंध के खेत उनको उजड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। आज सिंध के काश्तकार, किसान और हारी की मुश्किलात का उन्हें एहसास क्यों नहीं हो रहा। आज जनूबी पंजाब के साथ जो सलूक हो रहा है उसके बारे में पीपल्स पार्टी जो कि नून लीग की हलीफ जमात है खामोश क्यों है। इस वक्त हमजा नवाज
हमजा शहबाज शरीफ के वजीर आला हैं, मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूँ कि जनूबी पंजाब की हक तलफी की जा रही है और पंजाब हुकूमत उनका कोटा उनको नहीं दे रही। जिस मिकदार में पानी मिलना चाहिए जनूबी पंजाब के लोगों को वो नहीं मिल पा रहा। अगर आप मुख्तलिफ बैराज हेड्स का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मुआयना करें तो इक्विटेबल तरीके से पानी की तकसीम नहीं हो रही और जनूबी पंजाब की हक तलफी हो रही है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कर रही है और पीपल्स पार्टी खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं मुतालबा कर रहा हूं। इस वक्त पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।